पानी इस्तेमाल करना मुश्किल हो या नामुमकिन हो तो तहारत कैसे हासिल की जाए। मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन रहमतुल्लाह का इसमें कौल है, जब पानी का इस्तेमाल नामुमकिन हो, मसलन मुयस्सर ही ना हो या उसके इस्तेमाल से तकलीफ़ होती हो, तो फिर तयम्मुम किया जाता है। पानी का इस्तेमाल नामुमकिन हो यानी मुयस्सर नहीं हो, मिल नहीं रहा हो, या फिर तकलीफ़ होती हो। तकलीफ़ से मतलब ये है कि बीमार होता हो, तकलीफ़ से मतलब नहीं कि ठंड लग रही हो। इसलिए ऐसा है तो सब्र से काम लेना चाहिए और करना चाहिए। अब ये है कि तयम्मुम कैसे करें। अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारकर पहले चेहरे पर और फिर दोनों हाथों को एक दूसरे पे फेर लें कलाई तक, है ना। और ये तरीक़ा हदस बेवज़ू होने से तहारत हासिल करने के लिए। अगर बेवज़ू है तब ये तरीक़ा है। खबस यानी नजासत से तहारत हासिल करने के लिए तयम्मुम नहीं है। यानी आपके बॉडी में अगर कहीं पे नापाकी लगी हुई है, टॉयलेट लगा हुआ है या कुछ भी नापाकी लगी हुई है, तो आप ये सोचें कि हम तयम्मुम कर लेंगे और वो नापाकी से पाकी हासिल हो जाएगी, नहीं। उसको आपको धुलना पड़ेगा, किसी भी तरह से ज़ायल करना पड़ेगा। चाहे मिट्टी से ही रगड़ के, पढ़ा ना हमने इससे पहले कि मिट्टी से रगड़ के भी अगर वो ज़ायल हो जाता है या टिश्यू पेपर से, तो उससे ही इजाला कर सकते हैं। नजासत से तहारत के लिए उस जगह की सफाई और नजासत का इजाला शर्त है, उसमें इबादत होना शर्त नहीं है। अगर उस नजासत का किसी तौर पर भी इजाला हो गया हो या तहारत की नीयत के बगैर ही उसे दूर कर दिया गया हो, तो वो जगह पाक हो जाएगी। यानी हमने उसको पाक करने का इरादा नहीं किया, लेकिन खुद से बारिश की जगह पे रखा हुआ था और बारिश हुई और किसी नजिस जगह या कपड़े वगैरह से नजासत धुल गई, तो वो जगह और कपड़ा वगैरह पाक हो जाएगा। जगह है जैसे छत है, किसी ने पेशाब कर दिया बच्चे ने और बारिश हुई, चला गया पानी, तो वो जगह क्या होगी, पाक हो जाएगी, खा इंसान को इल्म हो या नहीं। उसके बाद सवाल है, अगर किसी को जनाबत लाहिक हो और वक्त सर्दी का हो तो क्या वो तयम्मुम कर सकती है। ठीक है, तयम्मुम कर सकती है या तयम्मुम कर सकता है। तो इसका आंसर सुनिए। अगर किसी मर्द या औरत को जनाबत लाहिक हो तो उसे गुस्ल करना वाजिब है। जनाबत से मुराद क्या है, यानी शौहर बीवी से मिला, ठीक है। इसी तरह से हदस अकबर कहते हैं, जैसे हैद के बाद, निफास के बाद, तो ये सब हदस अकबर होता है, ठीक है। और हदस असगर कहते हैं जैसे टॉयलेट वगैरह से फारिग हो के आया, पेशाब करके फारिग हुआ, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हदस, अगर जनाबत हो, जनाबत की बात हो रही है या हदस अकबर हो, तो गुस्ल करना वाजिब है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, अगर तुम जनाबत से हो तो तहारत हासिल करो। तो अगर रात को सख्त सर्दी हो और वह ठंडे पानी से गुस्ल ना कर सकता हो तो उस पर वाजिब है कि पानी गर्म कर ले, अगर मुमकिन हो तो। और अगर ये मुमकिन ना हो, मसलन उसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही जिससे वो पानी गर्म करे, तो ऐसी हालत में उसको क्या करना चाहिए, तयम्मुम करना चाहिए और नमाज़ पढ़ ले। अल्लाह ताला का फरमान है, व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लमस्तुमुन निसा फलम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यबन फमसहु बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। और इन कुंतुम मर्दा, अगर तुम मर्द हो, हालत बीमारी में हो, औ अला सफ़रिन, या सफ़र की हालत में हो, औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत, या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से फारिग हुआ हो, औ लामस्तुमुन निसा, या तुमने औरतों से मुलाकात की, ठीक है। फलम तजिदु मान, और तुम पानी ना पाओ तो क्या करो। इन सब सूरत में, बीमारी की सूरत में, सफ़र में हो, बाथरूम से आए हो, क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर आए हो, या औरतों से मुलाकात की हो, इन तमाम सूरतों में कह रहे हैं कि अगर तुम पानी ना पाओ तो क्या करो, पाक मिट्टी से तयम्मुम। फमसहु बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, अपने चेहरे को और हाथ को उससे मसह करो। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह तुम्हारे ऊपर कोई हरज, कोई तंगी नहीं करना चाहता है। वलाकिन युरीदु, लेकिन वो चाहता है, लियुत्तहिरकुम, कि तुमको पाक करे, व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम, और वो चाहता है कि अपनी नेमत आप पर तमाम करे, मुकम्मल करे, लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम शुक्रिया अदा करो। तो इसलिए अल्लाह ताला करता है। हाँ बोलो। आपने वो 3 नापाकी बताई ना, वो
तो हैज, निफास और जनाबत। हाँ हैज़, निफास और जनाबत है। ये बात मैंने बताया कि नजासत को ज़ायल करना है, नापाकी अगर लगी हुई है तो उसको ज़ायल करना है। अब रह गया तयम्मुम के बाद, तो चाहे वो हैज़ हो, निफास हो या शौहर बीवी का मिलना हो, ठीक है। अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाता है या बीमारी का वक्त है, उस वक्त में बीमार है इंसान, समझ रहे हो, या बीमार पड़ जाता है पानी के इस्तेमाल से, तो वो क्या करेगा, वो तयम्मुम करेगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि अगर बीमार हो, इनकुन तुम मर्दा, अगर बीमार हो, समझ रहे हो, तो अगर कोई बीमार है तो क्या करेगा। लेकिन अब जैसे एक खातून है, एक औरत है, और उसको बाल को धुलने में जैसे प्रॉब्लम होती है, ख़ास तौर से ख़वातीन को बाल को धुलने में क्या होता है, दिक्कत आती है, इसलिए कि गर्चे गर्म पानी से यूज़ करते हैं और वो ड्रायर भी यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई बीमार है और उसके बाद भी चूँकि बाल को सूखने में टाइम लगता है, तो बीमार है, बीमारी की हालत में है, या बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है ठंडी के दिनों में, जब शदीद ठंडी हो तब की बात हो रही है, जैसे जनवरी में, तो जब शदीद ठंडी हो और वो बीमार पड़ जाती है, ऐसा है, तो उसके लिए क्या हुक्म है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, तयम्मुम करेगी, समझ रहे। या तो एक सूरत ये हो सकती है कि जितना हो सके, आगे चल के हम पढ़ रहे हैं कि जितना ताकत हो उतना हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, कि जितना तुम्हारे बस में हो, जितना तुम्हारे ताकत में, उतना अल्लाह तबारक व ताला से तक़वा इख्तियार करो, डरो। तो क्या करना चाहिए कि हमें नियत करें हम तयम्मुम की, और तयम्मुम कर ले। उसके बाद हमें, अगर हम गुस्ल कर सकते हैं या पहले गुस्ल कर ले, इतना ही, जैसे सर को ना धुले, हाफ धुल ले, और उसके बाद फिर क्या करें, तयम्मुम कर ले, समझ रहे। यानी चूंकि हमने सर नहीं धुला तो तयम्मुम कर ले। अच्छा, मतलब बदन धुल के फिर तयम्मुम कर। हाँ, जैसे अगर बाढ़ धुलेंगे, सिर में खुदा ना करे कोई ऐसी चोट है जहाँ पानी नहीं डाल सकते, किसी भी रीजन से वहाँ पानी का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो उस हिस्से के लिए तयम्मुम जायज है। हाँ, इसलिए कि ये मसला आगे भी आया है, और ये मसला मैंने कई बार पढ़ा भी है, कई तहकीक भी की थी, क्योंकि ये मसला बहुत हर किसी के लिए नहीं है कि अब आम कर दिया जाए, उसके लिए जो बीमार हो जाते हैं उसके लिए है ख़ास तौर से। ओके, एक चीज़ और है कि जैसे पानी कम है, आगे हम एक क्वेश्चन आ रहा है कि पानी जैसे कम है, इतना कम है कि पूरे बॉडी में हम गुस्ल नहीं कर सकते हैं, तो जितना पानी है उतना में गुस्ल कर लें। जैसे बाहर हैं, सफ़र में है, एक गिलास ही पानी है, तो जितना पे होता है उतना कर लें, उसके बाद पूरे की नियत करके हम तयम्मुम कर लें। नहाने के टाइम का जो तयम्मुम का तरीका हुआ, वज़ू वाला तरीका से यहाँ पे भी तो है, फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम में। तयम्मुम का तरीका यह है कि मिट्टी पे हाथ मारिए आप, या मिट्टी को लगाइए आप अपने हाथ पे, फूंक मार के चेहरा को करना है और फिर हाथ को ऐसे करना है, समझ रहे हो। मैं ये नहीं बोल ये भी है ना कि मैं ये बोल रही हूँ कि नहाने के टाइम भी यही सेम तरीका हाँ, होगा, सेम है, वज़ू के टाइम भी सेम होगा, ठीक है। आगे सारी चीज़ें आ रही है। एक ही तयम्मुम से, जिस तरह से आप एक वुदू से कई नमाजें पढ़ती हैं, और वुदू का जो नाक़िज़ होता है ना, वही तयम्मुम का भी नाक़िज़ है। एक दूसरा नाक़िज़ वज़ू का ये है, तयम्मुम का ये है कि पानी मिल जाए। यानी अगर पानी नहीं मिलने की वजह से अगर आप तयम्मुम कर रहे हैं, तो ये है कि पानी मिल जाता है तो आप फिर आपको वुदू करना चाहिए। अगर आपने नमाज पढ़ ली है तो नमाज को दोहराना नहीं है, लेकिन उसके बाद की नमाज आप वुदू करके करें, ठीक है। पानी मिल गया तो आपका तयम्मुम ख़त्म हो गया। तो जब बंदा इस तरह से जनाबत से तयम्मुम करेगा तो वो पाक हो जाएगा, और उस वक्त तक पाक रहेगा जब तक के पानी पा ले। जब उसे पानी मिल जाए तो उस पर वाजिब होगा कि गुस्ल करे। इसकी दलील है, सही बुखारी में आया है, इमरान बिन हुसैन रदियल्लाहु अन्हु से एक तवील हदीस में, इमरान बिन हुसैन रदियल्लाहु अन्हु एक तवील हदीस में बयान करते हैं, बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को कौम से अलग देखा, इलाहदा देखा, तो उसने नमाज नहीं पढ़ी थी, जिसने नमाज नहीं पढ़ी थी, तो आपने पूछा तुम्हें क्या रुकावट है, यानी तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी है। उसने बताया कि मैं जनाबत से हूँ और पानी नहीं है। तो आपने फरमाया मिट्टी को लाजिम पकड़ो, बिलाशुबा तुझे ये काफ़ी है। तो हालत जनाबत में भी आपने क्या कहा, तयम्मुम करने के लिए। फिर जब पानी मिल गया तो आपने उसको पानी इनायत फरमाया, यानी पानी आपने दिया और कहा उसे अपने ऊपर उंडेल ले। उससे मालूम हुआ कि तयम्मुम करने वाले को
जब पानी मिल जाए तो उसे पानी के साथ तहारत हासिल करना वाजिब हो जाता है, खा वो जनाबत से हो या हदस असगर से। ठीक है, यानी असगर से हो या जनाबत से हो, दोनों हालत में। और जिसने तयम्मुम के ज़रिए से तहारत हासिल कर ली हो तो फिर वो उस वक्त तक ताहिर शुमार होगा, उस वक्त तक पाक होगा जब तक कि उसे दोबारा जनाबत लाहिक न हो या पानी न पाले। ठीक है, ये क्लियर समझ में आ रहा है? यानी अगर तयम्मुम कर लेगा तो उस वक्त तक पाक रहेगा जब तक कि उसको तयम्मुम के नवाक़िज़ न हो जाए। तो तयम्मुम के नवाक़िज़ क्या होंगे? जो वुदू के नवाक़िज़ है, यानी टॉयलेट नहीं जाता हो वो, या फिर ये है कि पानी मिल जाए उसको। अगर पानी के न मिलने की वजह से तयम्मुम कर रहा है, तो अगर बीमारी की वजह से कर रहा है तब तो फिर ये सूरत भी नहीं रहेगी। ठीक है, इससे ये भी मालूम हुआ कि हर नमाज के वक्त उसे जनाबत से तयम्मुम की इआदा की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर कोई जुनबी है और उसने तयम्मुम किया तो ऐसा नहीं है कि हर नमाज के लिए उसको तयम्मुम करना पड़ेगा। हाँ, उसे तयम्मुम के बाद दूसरी जनाबत की वजह से ही तयम्मुम करना पड़ेगा, या हदस असगर की बिना पर। दूसरी जनाबत की वजह से तयम्मुम करना पड़ेगा या फिर हदस असगर की बिना पर। क्या हुआ? हदस असगर में क्या आएगा मैम? बात, अगर किसी को ठंडे पानी से डर लगता हो तो क्या उसे तयम्मुम कर लेना जायज़ है या नहीं? किसी को सिर्फ डर लगता है तो डर की वजह से तयम्मुम कर सकता है नहीं? ऐसे आदमी को तयम्मुम कर लेना जायज़ नहीं है। उस पर वाजिब है, ज़रूरी है कि बर्दाश्त से काम ले, सब्र करे और वुदू के लिए गर्म पानी इस्तेमाल करे। हाँ, अगर उसे अंदेशा हो, डर हो कि ठंडे पानी के इस्तेमाल से कोई तकलीफ़ हो जाएगी और पानी गर्म करने का उसके पास कोई इंतज़ाम भी ना हो तो तयम्मुम कर लेने में कोई हरज नहीं है। अगर ठंडे पानी के इस्तेमाल से उसको ये हो कि बीमारी हो जाएगी और गर्म पानी इस्तेमाल करने का उसको कोई नहीं हो, सामान नहीं हो, इंतज़ाम नहीं हो, तो तयम्मुम कर सकता। और जब इस तयम्मुम से नमाज़ पढ़ ली हो, जब उस तयम्मुम से नमाज़ पढ़ ली हो तो फिर उसको लौटाने की, उस नमाज को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने इरशाद इलाही यानी अल्लाह ताला के मुताबिक नमाज पढ़ी है। और हर वो शख्स जो हस्बुल हुक्म इबादत से फारिग हो चुका तो उस पर इआदा का हुक्म नहीं आता। यानी गर्चे पानी मिल जाए लेकिन फिर उसको लौटाना नहीं। और ठंडे पानी से महज अजियत महसूस करना यानी तकलीफ़ महसूस करना आम हालत में नाकाबिल कबूल उज़्र है। यानी कोई कहे कि हाँ ठंडी लगती है तो इसलिए ये उज़्र दे, तो ये उज़्र काबिल कबूल नहीं है। ख़ास तौर से ऐसे मुल्कों में जहाँ मौसम बिलउमूम सर्द ही रहता है, वहाँ पानी होता ही ठंडा है और ठंडे पानी से आदमी को कुछ ना कुछ तकलीफ़ तो होती है, मगर उससे किसी तकलीफ़ और बीमारी का अंदेशा नहीं होता। हाँ, अगर किसी को बीमार हो जाने का डर हो तो उसके लिए तयम्मुम कर लेने में कोई हरज नहीं है, बशर्ते कि उसके पास पानी गर्म करने का कोई ज़रिया या इंतज़ाम न हो। लिहाजा वो उस तयम्मुम से नमाज़ पढ़े और बाद में उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं है। उसे ये भी जायज़ नहीं कि इंतज़ार करता रहे हत्ता कि सूरज निकल जाए। यानी अगर पानी नहीं है तो इतना देर इंतज़ार ना करे कि टाइम निकल जाए। नमाज को वक्त पे पढ़ना वाजिब है, उसी अंदाज में अदा करे जैसे उसे हुक्म है, यानी बगैर किसी अंदेशा या बीमारी के वो पानी इस्तेमाल कर सकता हो तो पानी इस्तेमाल करे, वरना तयम्मुम कर लें। लेकिन नमाज में ताख़ीर कर देना इस कदर कि उसका वक्त ही निकल जाए तो ये जायज़ नहीं है। आदमी को जब पानी मुयस्सर न हो तो क्या उसके लिए ये अफजल है कि पानी मिल जाने की उम्मीद में नमाज को मुअख्खर कर दे या तयम्मुम करके अव्वल वक्त में नमाज पढ़ ले? क्या क्वेश्चन है कि जब पानी ना मिले तो क्या इंसान के लिए बेहतर ये है कि पानी मिल जाने की उम्मीद में नमाज को मुअख्खर कर दे या तयम्मुम करके अव्वल वक्त में नमाज पढ़े? क्या बेहतर है? तो इस सिलसिले में कह रहे हैं कि तफसील है। दो सूरतों में आखिर वक्त तक नमाज को मुअख्खर करना राजी है, यानी बेहतर है। राजी का मतलब होता है बेहतर। जब उसे मालूम हो कि पानी मिल जाएगा तो अफजल ये है कि नमाज को मुअख्खर कर दे, मगर हम उसका ये ताख़ीर करना वाजिब नहीं कह सकते क्योंकि उसका ये इल्म कोई हतमी और यकीनी नहीं है। मुमकिन है जो वो समझता है वैसा नहीं है। यानी अगर उसको यकीनी तौर पे ये यकीन हो कि हाँ पानी हमको मिलने वाला है तब वो नमाज को मुअख्खर कर सकता है, लेकिन अगर यकीन नहीं हो, सिर्फ उसको गुमान हो, तो गुमान की बिना पर मुअख्खर नहीं करना चाहिए नमाज को, इसलिए कि नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल है नमाज। उसके बाद क्या है?
उसके नज़दीक गालिब गुमान हो, यानी ज़्यादा उसको ऐसा लगता हो कि पानी मिल जाएगा, तो नमाज को मुअख्खर कर दे, क्योंकि उसमें नमाज की एक शर्त की हिफाजत है, यानी पानी के साथ वज़ू करना। यानी अगर गालिब गुमान है तो मुअख्खर कर सकता है। उसके बिलमकाबिल अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना महज एक फजीलत का काम है, चुनांचा इस सूरत में नमाज को मुअख्खर करके वुदू के साथ नमाज पढ़ना ज़्यादा अफजल है। सुनो, 3 सूरतों में कह रहा है कि नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ लेना राजे है। जब आदमी को मालूम हो कि पानी नहीं मिलेगा, एक सूरत। दूसरी सूरत है कि जब उसको गालिब गुमान हो कि पानी नहीं मिलेगा, और तीसरा ये है कि उसको शक हो कि पता नहीं पानी मिले कि नहीं मिले, तो इन तीनों सूरतों में पहले कर लेगा। 3 सूरत आई समझ में जी। जब मालूम हो कि पानी नहीं मिलेगा, गालिब गुमान हो कि पानी नहीं मिलेगा, और तीसरा ये कि उसको शक हो कि पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गालिब गुमान और शक में क्या फर्क है? दोनों एक ही चीज है। नहीं, गालिब गुमान का मतलब है कि ज्यादा ये लगता हो, शक का मतलब है कि जो बिल्कुल बराबर होता है। हाँ, और गालिब गुमान का मतलब होता है कि जिसमें ज़्यादा उसको लग रहा है। तो इन हालात में अव्वल वक्त में नमाज पढ़ लेना राजे है। आगे है, मरीज को अगर मिट्टी ना मिले तो क्या उसे दीवार पर हाथ मार कर तयम्मुम कर लेना जायज़ है, और ऐसे ही फर्श पर। आ रहा है क्वेश्चन, मरीज को अगर मिट्टी ना मिले तो क्या उसे दीवार पर हाथ मार कर तयम्मुम कर लेना जायज़ है, और ऐसे ही फर्श पर। दीवार भी सईद यानी पाक मिट्टी, तो दीवार मिट्टी की बनी हुई हो या पत्थर से या पुख्ता ईंटों से, उससे तयम्मुम कर लेना जायज़ है। लेकिन अगर उस पर लकड़ी लगा दी गई या पेंट यानी रंग कर दिया गया हो, तो ज़रूरी है कि उस पर गुबार का असर हो, यानी जो डस्ट हो, ये चूना ऐसा लगाया गया हो कि डस्ट आता हो। आजकल प्लास्टिक पेंट वगैरह करते हैं, तब उससे तयम्मुम कर लेने में कोई हरज नहीं है। और ये ऐसे ही होगा गोया उसने ज़मीन या मिट्टी से तयम्मुम किया हो, क्योंकि मिट्टी ज़मीन का मादा है, तो अगर उन पर गुबार ना हो तो ये चीज़ें लकड़ी और रंग वगैरह सईद यानी मिट्टी की, यानी कलर वगैरह ऐसा चढ़ाया गया हो कि उस पर डस्ट नहीं आता हो, हाथ पे जैसे इसका डस्ट नहीं आएगा, समझ रहे हो, तो इससे नहीं होगा। जैसे सीमेंट है और चौक है जैसे बच्चों के क्लास में जैसे चौक होता है, तो उससे कर सकते हैं। और यही हुक्म फ़र्श का है, यानी अगर उस पर गुबार हो तो तयम्मुम कर ले, वरना नहीं, क्योंकि ये मिट्टी की जिन्स से नहीं है। सवाल है, अगर मरीज़ के जिस्म पे कोई नजासत लगी हो, मरीज़ पेशेंट के जिस्म पे कोई नापाकी लगी हो, तो क्या वो उसके लिए तयम्मुम कर सकता है? ये पहले भी बताया मैंने कि नापाकी को दूर करने के लिए तयम्मुम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो उसके लिए तयम्मुम नहीं कर सकता है। मरीज़ के लिए अगर मुमकिन हो तो उस नजासत को धो सकता है तो धो ले, ठीक है, इसी हालत में, वरना उसी हालत में बगैर तयम्मुम के नमाज पढ़े, यानी वो उस गंदगी को धोने के लिए तयम्मुम नहीं करेगा, समझ रहे हो, यानी तयम्मुम करने से वो गंदगी ज़ायल नहीं होगी। तो अगर उसके लिए मुमकिन है तो धुल ले, अगर नहीं धुल पाता है तो नापाकी में ही, क्योंकि वो मादूर है, तो नापाकी उसी नापाकी के साथ नमाज पढ़े, समझ रहे, क्योंकि नजासत के दूर करने में तयम्मुम का कोई असर नहीं है, समझ रहे। तयम्मुम नजासत का बदल नहीं है, तयम्मुम किसका बदल है? वुदू का बदल है, ठीक है। बल्कि मतलूब ये है कि तयम्मुम, बल्कि मतलूब ये है, यानी मतलूब कहते हैं मकसूद, हासिल जो चाहा गया है, कि मतलूब ये है कि जिस्म नजासत से साफ़ हो, यानी बॉडी जो हो वो नापाकी से साफ़ हो। अगर उसके लिए तयम्मुम करेगा तो उससे नजासत ज़ायल न होगी। नीज़ ये भी है कि तयम्मुम इज़ाले नजासत के लिए मशरू नहीं किया गया है, यानी नजासत को ख़त्म करने के लिए तयम्मुम को मशरू नहीं किया गया है। और इबादत की बुनियाद सरासर इत्तिबा यानी किताब व सुन्नत पर, जिस चीज़ के लिए मशरू किया गया है हमको सिर्फ उसको फॉलो करना है, इसलिए कि इबादत की बुनियाद क्या है? किताब और सुन्नत पे, तो किताब और सुन्नत को ही फॉलो करना है, खुद से नहीं करना है। समझ में आ रही बात? ये क्लियर हो गया। अगर किसी के पास पानी हो मगर वो तमाम आज़ा के धोने के लिए ना काफ़ी हो तो क्या हुक्म है? ऐसे शख्स के ज़िम्मे है कि जिस कदर पानी मौजूद है उससे अपने आज़ा धोए और बाकी के लिए मसाह करे। अगर ये आदमी पानी के होते हुए तयम्मुम करेगा तो उसके लिए ये बात नहीं कही जा सकती कि उसके पास पानी नहीं है। और अल्लाह ताला की दलील है, फ़लम तजिदु, अल्लाह ताला का फरमान है, फ़लम तजिदु मान फ़तयम्ममू, पानी ना पाओ तो तयम्मुम करो। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया फ़त्तकुल्लाह मस्तताअतुम,
कि जितना हो सके उतना डरो, तो जितना पानी है उतना इस्तेमाल करेंगे और बाकी आज़ा के लिए हम तयम्मुम करेंगे। बाकी आज़ा के लिए तयम्मुम करने का मतलब ये नहीं है कि मिट्टी लगा के उस पर मसा करेंगे, नहीं, हमको करना तयम्मुम ही है जैसे तयम्मुम करते हैं, ठीक है, लेकिन वही नियत होगी क्योंकि हमारा वुदू कामिल नहीं है तो हम तयम्मुम कर रहे हैं, समझ रहे हो, पानी अगर कम हो तो आदमी जब पानी से जो मुमकिन हुआ अपने आज़ा को धोएगा तो उसमें अल्लाह का तकवा इख्तियार करने वाला होगा, और बाकी आज़ा में वो माजूर होगा तो उसके बदल की तरफ रुजू करेगा। बदल क्या है? वुदू का तयम्मुम है। उन दोनों हुक्म में कोई इख्तिलाफ नहीं है क्योंकि पानी का इस्तेमाल अल्लाह का तकवा है और पानी ना होने की सूरत में तयम्मुम करना भी अल्लाह का तकवा। और इसकी दलील भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से फरमाया था जो ज़ख्मी हो गया था कि तुझे यही काफ़ी था कि तयम्मुम कर लेता और अपने ज़ख्म पर कपड़ा बांध लेता, फिर उस पर मसाह कर लेता। तो ये बात क्लियर हो गई। यस सर।